हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए, यहाँ पर आगे एक श्रृंखला चल रहा है, यानी पूछा है कि जो व्हाट के जगह पर कौन सी श्रृंखला यानी संख्या आपको पूरा होगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है आपको 7, 7 लेके हो रहा है 14 हो रहा है। ठीक, 14 से कितना हो रहा है 42 हो रहा है। तो 7 से 14 किस प्रकार है, देखिए 7 में क्या किया है, 7 में आपको क्या करेंगे, 7 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14 हो गया। ठीक, अब उसी तरीका से देखिए 14 कितना होता है, 14 तिया 42 होता है। जब 14 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 14 तिया 42 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 42 ले कितना लिख रहा है 168 लिख रहा है। तो 42 में क्या करेंगे, 42 में आपको 4 से गुना कर लेते हैं। देखिए जब 42 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, यानी 168 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से आपको क्या करेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 168 में क्या करेंगे 5 ले गुना करते हैं। ठीक, 168 में जब हम 5 ले गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, व्हाट की जगह पर कितना हो गया, यानी 840 आता है। कितना आता है 840 आ गया। तो व्हाट की जगह पर कौन सी संख्या कितना आ गया, यानी 840। तो 840 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि वे दो चिन्ह ज्ञात करें जो निम्नलिखित समीकरण को आपस में बदल देने पर सही कर देंगे। देखिए यानी आपको एक समीकरण दिया है, ठीक नीचे इस समीकरण में कौन से आपको दो चिन्ह बदलेंगे कि जो कि आपका इस समीकरण सही हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सी आपकी ऑप्शन से समीकरण को सही होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। तो चिन्ह को किस तरह से बदलेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है प्लस दिया है। ठीक, प्लस दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। ठीक, ऑप्शन ए लेंगे तो ऑप्शन ए में देखिए कितना दिया है, आपको भागा दिया है। ठीक, भागा दिया है और कितना दिया है, गुना दिया है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक होता है कि जो गुना दिया है उसको भागा रखेंगे और भागा की जगह पर गुना रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर कितना दिया है, भागा, भागा को क्या रखेंगे, गुना, और गुना को क्या रखेंगे, भागा रखेंगे। अब देखिए इस समीकरण में क्या करेंगे, जहां आपको गुना का चिन्ह दिया है वहां पर हम भागा रख लेंगे। ठीक, अब उसी तरीके से आपको कितना दे, भागा, भागा की जगह पर कितना हो गया, गुना हो जाएगा। कितना हो गया, गुना हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, 5 हो गया, फिर प्लस 6 हो गया, फिर आपको गुना कितना है 3, फिर माइनस कितना है 12, फिर यहाँ पर भागा है और 2 है और बराबर कितना हो गया 17। यानी इसका मतलब कि 17 यार बराबर का इधर भी है और बराबर का इधर भी 17 आना चाहिए आपको। और देखिए अब यहाँ पर हो गया। ठीक, अब उसी तरीका से इसको हम सोल्व करते हैं। तो सब सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 6 यानी इसको क्या लेते हैं, पहले गुना कर लेते हैं, उससे पहले इसमें देखिए भाग कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 6 दूनी के 12 हो गया। ठीक, 6 दूनी के 12 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, प्लस 36 18 हो गया। अगर 6 में 3 से गुना किए कितना गया 18, 18 माइनस कितना होगा 6 हो गया, बराबर 17 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसको हम जोड़ देते हैं, 18 को 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 23 हो जाएगा। ठीक, 23 में 6 घटा लेंगे, बराबर में 17 हो जाएगा। जब 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 17 बचेगा। ठीक, यानी आपको यहाँ भी 17 दिया है, यानी समीकरण कौन सी ऑप्शन से सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि आपको 5:23 समानुपात 9 अनुपात आपको व्हाट दिया है। ठीक, इसके जगह पर कौन सी संख्या है, यानी व्हाट की जगह पर कौन सी संख्या होगा। देखिए इसमें क्या देखेंगे, आपको 5 यानी 5 ले 23 किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से जो 9 है ना, वो 9 को यानी व्हाट की जगह पर किस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, कितना दिया 5 दिया। ठीक, 5:23 दिया है, फिर आपको समानुपात कितना दे 9 और अनुपात कितना दे व्हाट दिया। ठीक,
अब इसमें क्या करेंगे, 5 5 ले यानी 23 किस प्रकार हो रहा है, देखिए 5 में क्या करेंगे, 5 में 4 से गुना कर लेते हैं, तो 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 23 हो गया। कितना हो गया, 23 हो गया, तो यहाँ पर आपको 23 आ गया। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए इसमें क्या करेंगे, 9 दिया, ठीक, 9 वाट के जगह पर क्या रखेंगे, तो 9 में क्या करेंगे, 9 में आपको 4 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 9 चौके 36, और 36 में क्या करेंगे, आपको कितना इसमें जोड़ेंगे, 3, तो इसमें भी हम आपको 3 जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 36 और 3 कितना हो गया, 39 हो गया। कितना हो जाएगा, 39। तो वाट के जगह पर कितना संख्या आ गया, आपको 39 आ जाएगा। कितना आ गया, 39। देखिए आपको आपको बोला ना कि 25 यानी 23 से संबंधित है, उसी प्रकार से जो 9 है ना वो 39 से संबंधित है। तो 39 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि पावर को KLDVI से दर्शाते हैं तो यानी FAITH को किसे से दर्शाएगा। देखिए अब इसमें क्या दिया है, पावर को कितना लिख रहा है, पावर को KLDVI, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आपको पावर को कितना दिया है, पावर को आपको देखिए POWER, ठीक, ER हो गया। ठीक, पावर को क्या लिख रहा है, पावर को आपको यहाँ पर K लिख रहा है, फिर उसके बाद में L लिख रहा है, फिर उसके बाद में D लिख रहा है, फिर उसके बाद में V लिख रहा है, फिर उसको I लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से आपको इसको लिखेंगे। ठीक, अब इसको देखेंगे कि पावर को KLDVI किस प्रकार लिखा है। देखिए अब इसमें कितना दिया है आपको, P से क्या हो रहा है, K हो रहा है। ठीक, P से क्या हो रहा है, K हो रहा है। तो P से K किस प्रकार हो रहा है, देखिए P हो गया। ठीक, P के बाद में यहाँ से किस तरह लिख रहा है, P आपको दिया है, P को क्या लिख रहा है, K लिख रहा है, यानी ये आपको विपरीत लिख रहा है। क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है। देखिए ये आपको विपरीत लिख रहा है, K को P विपरीत होता है। ठीक, उसी प्रकार से O का विपरीत कौन हो जाएगा, O का विपरीत आपको L होता है। उसी प्रकार से देखिए W का विपरीत कौन होगा, आपको D होता है, यानी W का विपरीत D हो गया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए कितना दिए, यहाँ पर E दिया है, कितना दिया, देखिए यहाँ पर E दिया है। ठीक, E को विपरीत कौन होगा, तो E का विपरीत आपको V हो जाएगा। और R का विपरीत कौन हो गया, I हो गया। ठीक, उसी प्रकार से कि क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, यानी विपरीत हो गया। ठीक, ये विपरीत था। उसी प्रकार यहाँ पर आपको कितना दिया, देखिए F दिया है, यहाँ से आपको यानी यहाँ से F दिया है। ठीक, F दिया है, A दिया है, I दिया है, और T दिया है, और H दिया है। इसको हम भी विपरीत रखें, इसको हम क्या रखेंगे, विपरीत रखेंगे। तो देखिए आपको F का विपरीत कितना होता है, यहाँ से F रखेंगे। ठीक, F का विपरीत कितना होता है, F का विपरीत आपको U होता है। A का विपरीत कौन हो गया, A का विपरीत Z हो गया। और I का विपरीत कितना हो गया, R हो गया। कितना हो गया, R हो गया। ठीक, उसी प्रकार से T है, T का विपरीत कितना होगा, यहाँ पर T का विपरीत हो जाएगा आपका G। कितना हो गया, G हो जाएगा। और H का विपरीत हो गया, H का विपरीत कौन सा हो जाएगा, S हो जाएगा। कितना होगा, S हो गया। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये भी आपको विपरीत है, यानी विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो गया। ठीक, तब विपरीत कितना हो गया, देखिए UZRGS, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, आपको किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ से UZ, ठीक, UZRGS, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख भारतीय डॉक्टरों और सर्जन के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी वेन आरेख आपको भारतीय डॉक्टरों और सर्जन को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो देखिए आपको इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया है, पहले आपको क्या दिया, भारतीय, क्या दिया, भारतीय। तो मान लीजिए इसको हम क्या रख लेते हैं, भारतीय रख लेते हैं, यहाँ से आपको भारतीय रख लेते हैं, यहाँ पर आपको भारतीय लिख देते हैं। ठीक, कितना लिखते हैं, भारतीय, ये भारतीय हो गया। ठीक, ये आपको भारतीय, भारतीय क्या है, डॉक्टर हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, भारतीय हो गया। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए छोटा बनाते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, पहले छोटा बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, डॉक्टर रख लेते हैं, क्या रखेंगे, डॉक्टर रख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आपको डॉक्टर हो जाएगा, यानी इसको
डी रख लेते हैं। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर जो है ना वो क्या है, सर्जन है। जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होता है, सर्जन होते हैं। ये डॉक्टर हो गया, ये सर्जन हो गया, यानी एस लिख देते हैं, सर्जन हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए भारतीय हो गया, फिर डॉक्टर हो गया, यानी भारतीय और डॉक्टर हो गया, भारतीय डॉक्टर और क्या हो गया यहाँ पर, सर्जन हो गया, क्या हो गया, सर्जन। तो जो आपका डॉक्टर है ना, डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर सर्जन आता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो सर्जन भी करता है। और जो डॉक्टर है ना वो क्या है, भारतीय हैं। जो डॉक्टर हैं वो भारतीय भी हैं, और जो डॉक्टर है भारतीय हैं, सर्जन भी आपको भारतीय हैं। यानी इस तरह का जो कितना हो गया यहाँ पर, भारतीय लिख देते हैं। ठीक भारतीय हो गया। इस तरह का जो आपका वेन आरेख दिख रहा है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है, इसको पूरा करना है। ठीक इसमें क्या दे, जो खाली स्थान दिया है ना, तो खाली स्थान के जगह पर कौन सी आपको यानी लेटर आएगी। ठीक कौन सी लेटर आपको भरेगा। तो देखिए अब इसको किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम काउंट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम काउंट करेंगे, इसको हम गिन लेंगे कि कितना लेटर लिखा हुआ है। ठीक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना लिखा है, 16 लिखा है। अब 16 में क्या करेंगे, 4 से हम भाग कर लेते हैं। ठीक देखिए 16 हो गया, 16 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो चौचौ का 16 हो गया, कितना है, चौचौ का 16। यानी इसका मतलब कि इसको 4 भाग में बांट लेते हैं। कितने में, 4 भाग में बांट लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी 4 को 4 भाग में बांटेंगे तो 1 2 3 4, यानी यहाँ से 4 हो गया। फिर 1 2 3 4, यहाँ से 4 हो गया। ठीक अब देखिए ये 4 भाग में बट गया, तो क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका पहला में भी आएगा वही दूसरा में भी आना चाहिए, और वही तीसरा में, और वही चौथा में। यानी जो चारों आपको भाग बांटे हैं ना, चारों भाग में एक समान से आपको एक समान लेटर आना चाहिए, वही आपको ऑप्शन सही होगा। तो देखिए अब इसको क्या देखते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं। क्या देखेंगे, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी है आपको देखेंगे। तो जब ऑप्शन डी देखेंगे, देखिए यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर बी दिया है, कितना दिया है, बी दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको क्या रखेंगे, बी रख लेते हैं। ठीक तो ए कितना हो गया, बी ए बी, फिर उसके बाद में कितने दिए, डी दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, डी दिया है। देखिए यहाँ पर हम जब डी रख लेंगे, कितना रख लेंगे, डी रख लेंगे, तो यहाँ पर हो गया देखिए बी कितना हो गया, बी ए और बी डी, बी ए बी डी। लेकिन उसी तरीका से जो बी ए बी डी है ना, वो आपको ऑप्शन यानी आपको दूसरा में भी आना चाहिए, यानी दूसरा भाग में भी आना चाहिए। देखिए ए कितना दिया, यहाँ पर बी दिया है, फिर ए दिया है, फिर आपको यहाँ पर क्या रखेंगे, बी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया है, बी दिया है, तो यहाँ पर हम बी रख लेंगे। देखिए ए यानी बी ए यानी बी डी, बी ए बी डी, यानी दोनों ऑप्शन में, यानी दोनों जो भाग है दोनों भाग में मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा में देखिए कितने दिए, बी दिए, यहाँ पर कितना है, बी। तो जब खाली स्थान पर क्या रखेंगे, बी रख लेंगे। फिर उसके बाद में खाली स्थान पर कितना दिए, डी दिया है, यहाँ पर हम डी रख लेंगे। देखिए तीसरा भाग में भी आया, यानी डी यानी बी ए डी बी, डी ए डी बी। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी आपको चौथा में देखेंगे, चौथा में आपको कितना दिया, आपको बी दिया है, तो यहाँ पर हम बी रख लेंगे। अब देखिए यानी कितना गया, बी ए बी डी, बी ए बी डी, यानी चारों जो ऑप्शन में है ना, चारों ऑप्शन में जो चारों भाग में है, वो चारों भाग में कौन सा मिल रहा है, बी मिल रहा है, डी मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, और डी और बी मिल रहा है। देखेंगे कि इस जो लेटर लिखा है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति दी गई, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। यहाँ पर देखिए जो आपका ये प्रश्न आकृति दिया है, ये आपको प्रश्न आकृति के अगर दर्पण में देखेंगे, ये उत्तर आकृति में कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दर्पण में देखेंगे। ठीक देखिए अब इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर दर्पण दिया। ठीक अगर तो हम दर्पण में इसको देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, यहाँ से आपको इधर इतना हो जाएगा। ठीक यहाँ से इतना हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से इधर कर लेंगे और यहाँ से इधर हो गया। अब देखिए अब जो एम है ना, एम आपको यहाँ पर एम दिखेगा। ठीक यहाँ पर दिखेगा। फिर उसके बाद में जेड कहाँ पर दिखेगा, तो जेड आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक लेकिन जेड किस प्रकार से दिखेगा, देखिए ये सीधा लिखा है, लेकिन ये क्या लिखेगा, इस तरह से जेड लिखेगा। फिर आपको वाई, वाई आपको उसी तरीके से दिखेगा, वो आपको
उसी तरीके से दिखेगा। देखिए दर्पण में आपको इस तरह से दिखेगा, तो देखेंगे ना कि इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी आपको ये जो संख्या दिया है उसमें लुप्त संख्या आपको कहाँ दिया है वही आपको ज्ञात करना है। देखिए लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिया है, इसके जगह पर कौन सी संख्या होगी, इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे बड़ा देखेंगे ना किधर दिया है, ठीक देखिए सबसे बड़ा आपको नीचे दिया है, किधर दे नीचे दिया है, यानी इसका मतलब कि जो ऊपर से नीचे तक की तरफ यानी जोड़ेगा या गुणा करेगा या भगाएगा कुछ भी करेगा, आपको कितना लाना है, आपको 189 लाना है। देखिए अब इसको ज्ञात करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, किधर से ऊपर के नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर कितने दिए हैं, 9 दिया, ठीक 9 दिया है, और यहाँ पर क्या करेंगे 7 दिया है, गुना कर लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे 3 कर लेते हैं। आप यहाँ देखिए अब इसको क्या करेंगे 9 को और 7 को और 3 को गुना कर लेते हैं, 9 7 63, कितना हो गया 9 7 63 हो गया। अब यहाँ पर 9 7 63, 63 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, जब 63 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होता है, यानी 189 आता है, कितना आता है 189 आता है, यानी इसका मतलब कि तीनों को गुना कर कर आपको 189 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ से कितना दिए 8 दिए, ठीक 8 दिए, फिर गुने 9 रखेंगे, फिर गुने 2 रखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 8 9 72 होता है, कितना 8 9 72, 72 में जब 2 से गुना करेंगे तो आपको 144 आएगा, कितना आएगा 144 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कितना दिया है 3 दिया है और 4 दिया है, ठीक तो 3 रख लेंगे, फिर गुने कितने दिए 4 दिए, फिर आपको गुने यहाँ पर कितना आना है, कितना आया देखिए यहाँ पर 96 आया है और यहाँ पर आपको 144 आया, ठीक यहाँ पर 96 लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे 96। अब यहाँ पर 3 को और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 में कितना से हम गुना करेंगे कि 96 आ जाएगा, तो 12 8 96, यानी कितना हो गया यहाँ पर 8 रख लेंगे, तो व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी 8, अगर 8 रख लेंगे तो आपको 96 हो गया। ठीक तो देखेंगे कि आपको 8 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि पी क्यू और आर का भाई है। जो पी है ना पी, देखिए ये जो पी है ना यहाँ पर पी रख लेंगे, ठीक पी जो है वो क्यू और आर का क्या है भाई है, तो पी और आर का क्या हो गया ये भाई हो गया, ठीक क्या हो गया भाई हो गया, यहाँ पर भाई रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे बोला है कि एस एस आर की माता है, जो एस है ना एस यहाँ पर एस रख लेंगे, एस क्या है आर का माता है, आर के माता कौन है तो आपको एस है, यानी यहाँ पर माता रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे बोला है कि टी टी पी का पिता है, जो टी है ना टी तो मान लीजिए यहाँ पर टी रख लेंगे, टी क्या है पी का पिता है, क्या है पी का पिता है, यहाँ पर पिता हो गया, ठीक पिता हो गया। फिर उसके बाद में आगे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, यानी इसमें पूछा है कि कौन सा इसके कौन सा कथन यानी कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आपको यानी निश्चित रूप से सत्य नहीं है। देखिए आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या देखेंगे यहाँ पर दिया है आपको, यहाँ पर दिया है ना ए ऑप्शन, देखिए ए में दिया है कि टी की क्यू का पिता है, जो टी है ना टी वो क्यू का पिता है, ये आपका सही बोल रहा है, क्योंकि पी का जब पिता है और पी क्या है क्यू का भाई है और क्यू क्या है आर का भाई है, यानी आर क्यू पी का तीनों का पिता कौन हो गया टी हो गया, यानी ये आपको सही बोल रहा है। ठीक अब उसी तरीका से 2 को देखेंगे, यानी बी देखेंगे, बी क्या दिया यहाँ पर क्यू टी का पति है, जो क्यू है ना क्यू वो टी का पति है, ये तो पिता लगेंगे ये पति नहीं है, यानी इसका मतलब ये नहीं बन रहा है, यानी ये नहीं बन रहा है। ठीक उसी तरीका से आपको तीसरा भी देखेंगे, तीसरा क्या दिया देखिए एस पी का माँ है, जो एस है ना एस वो क्या है पी का माँ है, क्योंकि आर का भी माँ है तो पी का भी माँ होगा और क्यू का भी माँ होगा, क्योंकि आर पी क्यू तीनों भाई भाई हैं। ठीक यहाँ पर ये सही बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। आपको डी देखिए, डी क्या बोल रहा है कि टी एस का पति है, जो टी है ना टी है ना टी वो एस का पति है, तो एस का पति टी है, ये सही है, ये क्या है पति है, जो एस है ना एस का पति कौन हो गया टी हो गया, ये आपका सही बोल रहा है। यानी इसमें क्या बोला है ठीक ये आपको 3 सही बोल रहा है 1 गलत है,
यहाँ का बोला है कि कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, यानी सत्य कौन सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ देखिए ये क्या दिया है आपको, यहाँ पर देखिए नोटिलस यानी नोटिलस मछली से संबंधित है, उसी प्रकार से टील या चैती किससे यानी किससे से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यानी नोटिलस जो दिया है, नोटिलस और मछली ये दोनों कहाँ रहता है, ये पानी में रहती है। कहाँ रहती है, पानी में रहती है। ठीक उसी प्रकार से जो टील है, यानी टील है ना, टील टील एक पंछी है जो पानी में रहती है। टील जो है एक पंछी है जो पानी में रहती है। ठीक उसी तरीका से पंछी यानी 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो पानी में रहता है। देखिए यहाँ पर जो बतख दिख रहा है, यानी बतख, बतख आपको पानी में रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, बतख रखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, देखिए सॉरी यहाँ पर आपको कितना दिया, ऑप्शन सी में बतख दिया। ठीक है, कितना में, ऑप्शन सी में। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, बतख रखेंगे, यानी बतख हो गया। ठीक तो बतख कहाँ हो गया, पानी में, यानी आपको देखिए जो नोटिलस जो है ना वो पानी मछली दोनों के बीच में रहती है, पानी में। ठीक उसी प्रकार से टील टील और बतख किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो यानी व्हाट की जगह पर कौन सी आपका शब्द आ गया, तो बतख आ गया। तो बतख देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि विषम चुनिए, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका एक विषम है, आपको यही बताना है। देखिए ऑप्शन ए देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जब 3 से हम भाग लगाते हैं, जब 3 से भाग लगाएंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 दूना का 6 हो गया और कितना बचा, एक बचा। कितना बचा, एक बचा, तो 14 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, चरती ही 12 ले लेंगे। कितना लेंगे, चरती ही 12 हो जाएगा। फिर आपको कितना बचेगा, 2 बचा। फिर आपको 27 हो गया, यानी यहाँ पर रखेंगे 77। कितना हो गया, 77। देखिए ये आपको पूरा पूरा कट गया। 3 से अगर 74 31 में भाग करेंगे तो कितना हो गया, 24 77 से पूरे कट गया। ठीक उसी प्रकार से बी को देखिए, अगर बी में 3 से भाग करते हैं, जब बी में 3 से भाग करेंगे तो कितना वर्त में कटेगा, 27 27 84 27 84 और पॉइंट में यानी 66 66 में कटा। कितना में, 66 में। ठीक उसी तरह से देखिए आपको यहाँ पर क्या करेंगे, 54 10 में 3 से भाग करते हैं, जब 54 10 में 3 से भाग करेंगे तो कितने वर्त में कटेगा, यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको कितना हो गया, 54 10 में भाग करेंगे तो 18 यानी 18 18 3.33 हो जाएगा। ठीक अब उसी तरीका से यहाँ पर डी में देखिए, जब डी में 3 से भाग करते हैं तो कितना वर्त में, 64 21 से भाग करेंगे 3 में तो कितना होगा, यहाँ पर 21 40 हो गया। ठीक 21 40 और 3 3 हो गया। इसमें क्या आपसे पूछा है कि विषम कौन से हो गए, विषम चुनना है। तो विषम आपको ये 4 ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है, ये आपको पॉइंट में कट रहा है। ठीक ये आपको पॉइंट में कट रहा है, ये आपको पॉइंट में कट रहा है। सी भी आपको पॉइंट में कट रहा है, आपको डी भी पॉइंट में कट रहा है। लेकिन जो ऑप्शन ए है ना वो पूरे पूरी कट जा रहा है, 3 से पूरे पूरी कट जा रहा है। तो 3 आपको एक समान हो गया। देखिए बी सी डी तीनों एक समान हो गया है, लेकिन आपको विषम ऑप्शन ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि रवि 8 किलोमीटर उत्तर और पूर्व उत्तर पूर्व और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चलता है। देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ से क्या करेंगे, पहले आपको एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक यहाँ से पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, और ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण होता है। ठीक अब देखिए यहाँ से क्या बोला है, यहाँ से आपको बोला है कि रवि जो है ना वो 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व और कितना उत्तर पूर्व, पहले 8 किलोमीटर रख लेंगे। देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया किधर, उत्तर और पूरब में, कितना 8 किलोमीटर। ठीक 8 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चला। कहाँ चला, दक्षिण पूर्व में। फिर किधर चला, दक्षिण पूर्व में चला, वो कितना आपको 6 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रख लेंगे। ठीक यहाँ पर 6 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद आगे देना कि वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए यहाँ से उसका शुरुआती बिंदु कौन सा हो गया,
यहाँ से शुरुआती बिंदु हो गया, ठीक। इसकी अब इसके कितना यानी इसकी दूरी पूछा है, क्या पूछा है, इसका दूरी। देखिए अब इसको किस तरह से रखेंगे, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर जब का आपका विकर्ण आ गया और लंबाई आ गया, तो आधार निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया है 8, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 8 64 हो गया, फिर आपको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 छचाएगा 36 हो गया, ठीक, 36 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो गया, कितना 100 आता है, यहाँ पर कितना आ गया 100 आ गया, ठीक। जब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है 10 होगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा ना कि इसका दूरी कितना है, तो 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में